गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में आज प्रस्तुत करते हैं सच्ची श्रद्धा भक्ति पर चर्चा। कौन सी साधना और भक्ति परमपिता परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय है और तुरंत दौड़ के भी चले आते हैं। तो सुनिए साथियों, आज हम एक रोचक कथा प्रस्तुत करेंगे। जो कथा है एक वृद्ध माता और कथावाचक श्री पंडित जी की। वृद्ध माता जो हैं वो गोकुल की निवासी हैं और प्रतिदिन मथुरा में दही बेचने के लिए जाती हैं। तो रास्ते में यमुना नदी पड़ती है, उसकी उतराई के लिए 1 रुपया उनका प्रतिदिन खर्चा होता है। और एक दिन की बात है, वृद्ध माता दही बेचते बेचते एक ऐसे स्थान पर जाती हैं जहां भगवान प्रभु की कथा हो रही है और पंडित जी तरह तरह के प्रसंगों से जनता के मन को मोहित कर रहे हैं। वृद्ध माता बैठ करके अत्यंत रोचक कथा सुनती हैं और बहुत आनंदित होती हैं। कथा के प्रसंग में पंडित जी बताते हैं कि अगर एक बार प्रभु को दिल से स्मरण कर लो तो भवसागर पार हो जाता है। साथियों, यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि ये सच है कि प्रभु का सच्ची श्रद्धा से एक बार नाम स्मरण कर लो तो भवसागर पार हो जाता है। भवसागर क्या, सभी सागरों से पार इंसान हो जाता है। हमारे शरीर में पता नहीं कितने सागर हैं जिनकी गिनतियां नहीं हैं। कोई आदमी दुख सागर में डूबा है तो कोई सुख सागर में डूबा है, तो कोई प्रेम सागर में डूबा है, कोई दया सागर में डूबा है। इस प्रकार से पता नहीं हमारे शरीर के अंदर कितने सागर हैं जिनमें हमारे संसार के सभी प्राणियों की आत्माएं गोते खा रही हैं। साथियों, तो अब हम फिर से कथा पर आ जाते हैं। तो वृद्ध माता कथा सुन करके आनंद विभोर हो जाती हैं और यमुना नदी के किनारे आती हैं। सोचने लगती हैं कि प्रभु का एक बार नाम स्मरण करने से अगर भवसागर पार हो जाता है तो मैं क्यों न प्रभु को स्मरण करके ये नदी को पार करूं। और यही सोच करके वृद्ध माता प्रभु का दिल से स्मरण करती हैं और नदी में घुस पड़ती हैं। परमपिता परमेश्वर विचार करते हैं कि अगर अब मैंने सहारा न दिया तो वृद्ध माता अभी यमुना नदी में डूब जाएंगी। तो पिता परमेश्वर वृद्ध माता को नदी से पार कराते हैं। तो इसी प्रकार से प्रतिदिन वृद्ध माता नदी के किनारे आती हैं और प्रभु को दिल से स्मरण करके नदी में घुस जाती हैं और प्रतिदिन नदी को पार कर लेती हैं। इसी प्रकार से क्रम चलता रहा। जिस दिन मथुरा में कथा का विश्राम होने का दिवस आया तो वृद्ध माता अत्यंत विनम्र भाव से पंडित जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे पंडित जी, आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप एक दिन मेरे यहाँ भोजन करें। वृद्ध माता के इस विनम्र आग्रह पर पंडित जी भोजन के लिए सहमति दे देते हैं और वृद्ध माता से कहते हैं कि चलिए मैं तैयार हूँ। आप का भाव अत्यंत विनीत है, मैं मना नहीं कर सकता।
अब दोस्तों सुनिए आगे क्या होता है। पंडित जी वृद्ध माता के साथ जाते हैं और नदी के किनारे पहुंचते हैं। जब नदी के किनारे पहुंच जाते हैं तो पंडित जी चारों तरफ देखते हैं, नजर डालते हैं और कहते हैं कि हे माता, यहाँ तो कहीं कोई नाव वगैरह नहीं है, किस साधन से नदी को पार करेंगे। तो वृद्ध माता कहती हैं कि पंडित जी घबराओ मत, यहाँ पर नदी में बहुत ही कम पानी है, मैं तो प्रतिदिन ऐसे ही आती जाती हूँ, आइए आप मेरे पीछे चलिए। और वो वृद्ध माता नदी में घुस जाती हैं, आगे आगे चल देती हैं और पंडित जी वृद्ध माता के पीछे पीछे जैसे ही नदी में घुसते हैं तो बहुत पानी के अंदर चले जाते हैं और डूबने लगते हैं। वृद्ध माता पंडित जी को निकालती हैं तो पंडित जी झुंझलाते हैं, गुस्साते हैं, कहते हैं कि मुझे भोजन कराने के लिए लाई हो या मुझे नदी में डुबोने के लिए। इस प्रकार से पंडित जी के वचनों को सुनकर के वृद्ध माता कहती हैं, पंडित जी ऐसा मत कहिए, मैं तो बहुत श्रद्धा भाव से आपको भोजन कराने के लिए अपने घर को ले चल रही हूँ और नदी का पानी भी बहुत कम है, देखो मैं ही आगे आगे आपके चल रही हूँ, पता नहीं कौन से गड्ढे में आपका पैर फिसल गया जिससे आप डूबने लगे। ठीक कोई बात नहीं, अब घबराओ मत और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वृद्ध माता के वचनों को सुन करके पंडित जी थोड़ा शांत होते हैं और पुनः चलने के लिए तैयार होते हैं। वृद्ध माता आगे आगे चलती हैं, पंडित जी पुनः जैसे ही नदी में घुसते हैं पुनः डूबने लगते हैं, बहुत गहरे पानी में चले जाते हैं। पुनः वृद्ध माता पंडित जी को निकालती हैं तब पंडित जी कहते हैं कि सचमुच आप मुझे मारना ही चाहती हैं। वृद्ध माता पुनः कहती हैं कि ऐसा नहीं है पंडित जी, पता नहीं क्या है जो आपका पैर किसी न किसी गड्ढे में जा रहा है। वो अकेले नदी में घुस करके पंडित जी को चारों तरफ दिखाती हैं कि देखिए कहीं भी ऐसा जल नहीं है इतना गहरा जैसे आप डूबने लगते हो। और तो पंडित जी विचार करते हैं कि ऐसी कौन सी जादू आपके पास है जिससे आप नदी में नहीं डूब रही हो। तो वृद्ध माता कहती हैं कि हे पंडित जी, मैं कोई जादू वादू नहीं जानती, जो मुझे आपने ज्ञान दिया है कि प्रभु का एक बार नाम स्मरण करने से इंसान भवसागर पार हो जाता है, मैं वही प्रभु को श्रद्धा से स्मरण करके और प्रतिदिन नदी को पार करती हूँ और अपना दही बेच करके मथुरा में अपना गुजारा करती हूँ पंडित जी। इस प्रकार से वृद्ध माता की वचनों को सुन करके पंडित जी विचार करते हैं और सोचते हैं कि वृद्ध माता के हृदय में अखंड विश्वास और भरोसा है, इसी कारण परमात्मा प्रतिदिन वृद्ध माता को ये नदी पार कराता है। और मुझे ज्ञान है किंतु मुझे विश्वास नहीं है, मेरा अटूट भरोसा नहीं है और मैंने इतना सोचा भी नहीं है कि परमात्मा मुझे ऐसा भी मेरे साथ कर देगा। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि विश्वासम फलम दायकम, विश्वास अटूट होना चाहिए। ये नहीं कि क्षण मात्र के लिए आप भरोसा कर लो उसके बाद आप पुनः बदल लो, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा सब कुछ जानता है, कोई भी बात परमपिता से छिपी नहीं है। तो सच्ची श्रद्धा और लगन और अटूट भरोसे की प्रार्थना परमपिता परमेश्वर तुरंत स्वीकार करता है। साथियों,
तो इसी प्रकार से ईश्वर पर भरोसा रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक रोचक कथाएं। आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।